आज पति ने ये बोल दिया था अपनी पत्नी से, क्योंकि उसका जो पति पत्नी का जो रिश्ता था वो एक लव मैरिज से शुरू हुआ था। और पति आज अपनी पत्नी को बेखौफ होकर ये बोलता है कि देखो, आज तुम घर पर रहना और अपने गेट को बंद कर लेना, बड़ी तसल्ली से सोना, क्योंकि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और कई दोस्त इकट्ठे होंगे, तो पार्टी सार्टी होगी। हो सकता है कि आज मैं नहीं आऊँगा रात में। बस इतना मौका मिला पत्नी को और पत्नी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पत्नी तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन करती है, अपने जो बॉयफ्रेंड बना रखे थे उसने, उनको फ़ोन करती है और वो तुरंत अपने अंदर बुला लेती है। 2 लड़के उसके साथ में सोते हैं बेड पर और एक लड़का पहरेदारी करता है। वो भी तीनों लड़के इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे और वहीं सामने रह रहे थे। सुंदर भाभी थी, अभी जवान थी, सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे इन दोनों की शादी को। और फिर अचानक जब पति सामने आता है, फिर हो जाता है एक नया खेला। क्या होता है इस कहानी में, सच्ची घटना कैसे क्या होता है, वो सारी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर बात कीजिएगा। वीडियो जरा सी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और आपको ऐसी मोरल कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है गाजीपुर, और इसी गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मोहन नगर। यहाँ के रहने वाले सचिन सिंह भदौरिया एक दिन अपने सामने रहने वाली एक लड़की से प्यार करते थे, जिसका नाम होता है श्वेता चंदेल। श्वेता जो थी, श्वेता से इनकी जब आंखें चार होती हैं उसके बाद प्यार परवान चढ़ा। लेकिन ये बात जब सभी लोगों को पता चली तो जो श्वेता के पिता होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी श्वेता को लेकर वो सीधा थाने पहुंच जाते हैं, इसी गाजीपुर थाने के अंदर, और वहां जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वहां पर लिखवाते हैं शिकायत एफआईआर में कि जो सचिन ने हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की का मामला था। ये बात जब थाना इंचार्ज सुनते हैं वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। पुलिस सचिन की पड़ताल करनी शुरू कर देती है और कुछ ही समय गुजरता है, सचिन पुलिस की अंडर आ जाता है। जब सचिन पुलिस के अंडर आता है उसके बाद सचिन को लगभग 2 महीने की सज़ा हो जाती है। सज़ा तो होती है लंबी, लेकिन वो अपील करता है कोर्ट में और अपनी जमानत याचिका लगाकर वो जमानत करवा लेता है बाहर। उसके पिता उसकी जमानत करवा लेते हैं। सचिन के पिता भारत सिंह होते हैं। भारत सिंह भदौरिया जब जमानत कराते हैं अपने बेटे सचिन की, उसके बाद सचिन जब सलाखों से निकल कर बाहर आता है उसके बाद वो अपने घर नहीं जाता। वो सीधा पहुंचता है श्वेता चंदेल के घर और वहां दरवाजे पर जाकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। वहां पर वो यही बात बोल रहा था कि श्वेता, मैंने तेरे लिए 2 साल नहीं 3 साल से मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरे बिना नहीं जीने की बात करती थी, लेकिन तूने मुझे सलाखों के पीछे क्यों पहुंचाया, इसकी क्या वजह बनी। और वो धीरे से नहीं, पूरे गली में शोर शराबा कर रहा था। ये बात सुनकर जो श्वेता चंदेल होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद वो गले लग जाती है सचिन के, और सचिन भदौरिया से गले लगने के बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। उससे बोलती है कि जो हो गया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, अब पूरा जीवन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। ये बात सुनते ही श्वेता चंदेल के पिता बड़ा परेशान होते हैं। उनके परिवार के और जो आस पड़ोस के जो गली मोहल्ले के लोग थे वो सभी लोग सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुलेआम उसने चैलेंज कर दिया था, उसके साथ जीने मरने की कसम भी खा ली। ये सब होने के बाद एक दिन मौका पाते ही श्वेता चंदेल सचिन के साथ घर से भाग जाती है।
जब वो घर से फरार हो जाती उसके बाद सचिन श्वेता को लेकर सीधा गुजरात के सूरत शहर पहुंच जाता है। सूरत शहर पहुंचने के बाद वहाँ कुछ दिन रहता है। वहाँ पर ये ऑटो का काम करने लगता है, ऑटो ड्राइवर बन जाता है और श्वेता अपने घर पर रहती है। नई नवेली शादी की, इन्होंने मंदिर में जाकर शादी की और शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज हुई। उसके बाद ये वहाँ पर अपना काम करने लगता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है। महीना एक डेढ़ गुजर जाता है। उसके बाद अब सचिन सोचता है, और इधर जो श्वेता के माता पिता थे, इन लोगों ने श्वेता से पूरा रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने सोच लिया अब मेरी लड़की मर चुकी है मेरे लिए, जो अपनी मर्जी से गली में मेरी नाक कटवा कर चली गई, अब उसके लिए क्या करना। वो उनको पड़ताल नहीं करते, ढूंढते नहीं, और इधर ये अपनी शादी वादी सब करके रहने लगते। जब 2 महीने गुजर जाते उसके बाद सचिन प्लान करता है कि क्यों ना फतेहपुर न चलकर अब कानपुर चला जाए। तो फिर ये कानपुर आ जाता है। और कानपुर की एक रूमा हाईटेक सिटी है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद तलाश करते हैं एक कमरे की। यहीं पर लाखन सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं, इनके यहाँ ये कमरा रूम जो था वो रेंट पर ले लेते हैं। यहाँ कमरे किराए पर लेने के बाद यहाँ पर ये रहने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मकान किराए पर भी मिलते हैं। किराए पर देने के लिए लाखन सिंह ने इनसे इनकी आईडी ली, तो दोनों ने अपनी अपनी आईडी दिखाई पति पत्नी के रूप में। जो आधार था उसमें सचिन की पत्नी श्वेता सिंह होती है। ये सब पड़ताल करने के बाद लाखन सिंह उनको किराए पर कमरा दे देते हैं। जब यहाँ रहते हैं, धीरे धीरे ये तो सुबह निकल जाता, किसी कंपनी में काम करता, और उसके बाद जब आता लेट उसके बाद ये ऑटो चलाने चला जाता। ये सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके पैसा कमाएं और एक अपना घर बनाएंगे, और उसके बाद अपने दाम्पत्य जीवन को एक नया नाम देंगे। तब प्लानिंग करेंगे कि हम बच्चे को क्या करें। ये सब चल रहा था। अभी महीने 4 ही गुजरे थे, और 4 महीने में ये जो श्वेता सिंह थी, श्वेता सिंह घर पर अकेली रहती, और सामने जो और मकान थे उनमें 3 लड़के किराएदार रहते थे, जो कि वहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। और ये श्वेता धीरे धीरे, अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, और श्वेता इन तीनों लड़कों से प्यार कर बैठती है। एक से नहीं, तीनों के साथ जब इसका प्यार चलता है, प्यार क्या, एक अवैध संबंध चलता है उसके साथ, शारीरिक संबंधों का रिश्ता जब चलता है, ये बात जब धीरे धीरे कानों कान पता चलती है सचिन भदौरिया को, तो ये परेशान हो जाता है। ये सोचने लगता है कि मैं इसको कैसे रंगे हाथों पकड़ूं, क्योंकि इसने हमारे साथ धोखा किया है। ये बात पता लगते ही उसने मौके की तलाश की, और 16 जनवरी 2026 को इसने अपनी पत्नी श्वेता चंदेल से बोला कि तुम जरा घर पर रहो, और मैं अपने दोस्तों के साथ आज जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ पर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे देर हो जाए, हो सकता है कि मैं आज ना आऊँ, कल आऊँ, इसलिए आप अपना गेट बंद कर लीजिए। लेकिन सचिन को ये पता था जिस गेट को वो लगा कर जाएगा, वो गेट उसको अपने बाहर से खुलने का तजुर्बा उसको पता था, कैसे गेट बाहर से भी खुल सकता है, ये उसको पता था पहले से। सचिन चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जब वापस आता है, तो कमरे का नज़ारा जब वो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो उसका शक था वो असलियत में बदल जाता है, और सचिन देखता है कि 2 लड़कों के बीच में उसकी पत्नी श्वेता चंदेल मस्ती कर रही थी, और एक लड़का उसके कमरे में पहरेदारी कर रहा था। ये नज़ारा देखकर सचिन आग बबूला हो जाता है। लेकिन वहीं पर पासा पलट जाता है, और श्वेता बोलती है तुरंत उन तीनों लड़कों को कि इसको अभी से अभी निपटा दो, वरना हम चारों लोगों की खैर नहीं। तीनों लड़के उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सचिन ने वहाँ पर दिमाग लगाया और चालाकी से काम लिया। उसने हाथ जोड़कर बोला कि देखो तुम लोग क्यों परेशान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं कहूँगा, तुम इससे प्यार करते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब इसको कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्यों परेशान होता, तुम आराम से करो, मैं किसी को कोई बात नहीं बोलूँगा। इतनी दिलासा देने के बाद
उन तीनों लड़कों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन वो जब पुलिस वहाँ पर पुलिस आती हो, हंगामा होता है गली में, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद जब पुलिस इन चारों को लेकर जाती है, तीनों लड़कों को और श्वेता को और पाँचवाँ सचिन को भी पुलिस लेकर जाती है। सचिन से सारी बात पूछताछ की जाती है। सचिन रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाता है वहाँ पुलिस वालों को, और 3 साढ़े 3 मिनट की एक वीडियो भी बनती है। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर धीरे-धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से और फिर धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है, लोगों के सामने एक कहानी बनकर उभरने लगती है। लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला 3 मर्दों के साथ में बिस्तरी कर रही थी अपने पति को छोड़कर। ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी सजगता से, जागरूकता से सचिन और श्वेता को उनके कमरे वापस भेज दिया, उनके घर पर, कि तुम जाओ, कोई रोड़ा लफड़ा नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो भी होगा सहूलियत से निपटा लेना, और नहीं अगर निपटे तो मैं हूँ, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं करना है। लेकिन उन तीनों इंजीनियर लड़कों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है। सचिन लेकर इस श्वेता को अपने घर आता है, पुलिस वाले उसको घर तक छोड़ने आते हैं, लेकिन शाम रात हो जाती है देर। उसके बाद जो श्वेता होती है, श्वेता बोलती है कि आज तो तू बच गया, अब की बार तुझे नहीं बचने दूंगी। ये प्लान हमारा ही था कि तू पहले जेल में गया था और जेल के बाद तू बाहर निकला, लेकिन अब की बार तू जेल में नहीं जाएगा, अब की बार तुझे मैं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगी। जब ये असली रूप श्वेता चंदेल का देखा इस सचिन भदौरिया ने, तो सचिन भदौरिया अपने आप को रोक नहीं पाया। जिसका खून खौल जाता है और ये तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और तब तक गर्दन को दबाता है जब तक उसकी सांसें ठंडी नहीं हो जाती। जब श्वेता चंदेल की सांसें ठंडी हो जाती उसके बाद सचिन अब डर जाता है। उसने आवेश में आकर श्वेता को मार दिया, लेकिन पुलिस की गारंटी थी कि तुम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई बवाल नहीं करना। ये बात सोचकर अब सचिन भदौरिया वहाँ से भागने लगता है और भागते-भागते उस स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर 2 घंटे तक बैठता है और अपने दिमाग को ठंडा करता है। फिर अपने आप से ही वो बात करता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, मेरे से गुनाह तो हो गया, मैं कितना भी भागूं लेकिन बच नहीं सकता। इसलिए वो सीधा वहाँ से फिर उस थाने में जाता है और थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है, मुंह पर एक मफलर सा बांध कर जाता है और सारी अपनी गलती को वहाँ पर बयान कर देता है। लेकिन इधर श्वेता चंदेल के पिता को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत थाने में जाते हैं इसी गाजीपुर, और यहाँ जाकर एक शिकायत दर्ज करवा देते हैं, FIR। 10 लाख रुपए की डिमांड सचिन के ऊपर दहेज का आरोप लगा दिया जाता है। वहीं पर इसके पिता भारत सिंह, मां नीतू सिंह और इनकी एक बहन होती है, इन तीनों को इस मुकदमे में फंसा दिया जाता है। फिलहाल सचिन भदौरिया जेल में चला जाता है और ये लोग जेल में चले जाते हैं, और जो ये लड़की थी श्वेता सिंह, श्वेता चंदेल, ये फिलहाल ऊपर चली जाती है। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, ये सुझाव जरूर दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें सचिन भदौरिया ने सही किया या इधर जो श्वेता चंदेल थी उसने सही किया, गलती किसकी है, क्यों वो इस दुनिया से छोड़कर चली गई और क्यों वो सलाखों के पीछे चला गया, ये एक सवाल है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।